हेलो बच्चों, रोटेशनल मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल और जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी पार्टिकल का, वो होता है एल इक्वल टू एम वी डी। एम होता है मास, वी वेलोसिटी और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और यहां से पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। और वो रेफरेंस जो पोजीशन वेक्टर से एंगल थीटा बना रहा है वेलोसिटी, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। n यूनिट वेक्टर एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d क्या है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो L वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस p होता है, p वेक्टर। इसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, p वेक्टर, p एंड ये लीनियर मोमेंटम होता है, तो mv वेक्टर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। तो एल वेक्टर इक्वल टू एम वी डी एन कैप लिख सकते हैं। एन कैप डायरेक्शन के लिए होता है। तो नोट as a particle moves and if no external force acts, then v vector equal to constant. As particle moves, r and theta changes but the d will remain constant, so the l remain constant. Angular momentum is defined as, ये होता है second law of rotational motion, dl by dt equal to tau external। ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। जैसे होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी, वैसे ये रोटेशनल मोशन में पी चेंज हो जाता है, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। डीएल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इसको डीएल वेक्टर इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल और डॉट डी टी, ये टाउ एक्सटर्नल इंटू डी टी लिख देंगे। तो ये इससे टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी, टाउ की वैल्यू आ जाएगी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है dt, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ dt हो जाएगा। और एफ dt को आप लिख सकते हैं dp वेक्टर। तो dl वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर। तो ये हो जाएगा L वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ये डिराइव्ड फार्मूला होता है, ये डेफिनेशन वाला फार्मूला नहीं है, ये डिराइव्ड फार्मूला। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, dl वेक्टर इक्वल टू टाउ dt। तो टाउ टॉर्क वेक्टर I अल्फा होता है, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहां पुट कर देंगे I अल्फा टाउ की जगह। तो ये हो जाएगा dl वेक्टर इक्वल टू I अल्फा डी टी, अल्फा की जगह डी ओमेगा बाई डी टी लिख देंगे इंटू डी टी। तो dl वेक्टर इक्वल टू I डी ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। तो l वेक्टर इक्वल टू I ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क, if no external torque acts on the system, then the angular momentum of system is conserved in magnitude and axial direction। तो tau external equal to 0, तो dl वेक्टर by dt equal to 0। तो l वेक्टर equal to constant हो जाएगा और l equal to I ओमेगा है। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। I ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब मैकेनिकल वर्क डन, तो dw इक्वल टू f डॉट dx, ये लीनियर
वर्क डन है। और डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में एफ की जगह टॉर्क होगा और डीएक्स की जगह डी थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा हो जाएगा। इफ टार्क इज कांस्टेंट तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा कॉस बीटा हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। cos बीटा मीन बीटा क्या है, बीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ टॉर्क एंड एक्सिस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।